दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सिंबलिज्म इन पर्सी बिश शेलेज़ पोइट्री। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिंबलिज्म की जो डिफिनीशन है वो शेयर करता हूँ और इसके बाद मैं चंद एक पोइम से आपको वो सिंबल्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि उसकी पोइट्री के अंदर हमें मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंबलिज्म की डिफिनीशन से। सिंबलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस in which an object, person or action represents or stands for something else। यानी अलामतियत एक अदबी तरकीब है या तरीका है जिसमें एक चीज़, शख्स या कोई एक्शन यानी अमल किसी दूसरी चीज़ की नुमाइंदगी करती है। Symbolism is often used in literature to add a deeper meaning to a piece of literature and to create an emotional connection between the reader and the text। यानी सिंबलिज़म को अदब में इसलिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी लिखाई में गहरी मानी का इजाफ़ा किया जा सके और टेक्स्ट और पढ़ने वाले के दरमियान एक जज्बाती रिश्ता कायम किया जा सके। पर्सी बिश शेलेज़ पोइट्री इज़ फुल ऑफ सिंबलिज़म। He has used many objects, images and ideas to convey deeper meanings and explore complex themes। शेले की शायरी सिंबलिज़म से भरी पड़ी है। उसने बहुत से ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और नज़रियात को इस्तेमाल किया है ताकि गहरी मानी और मुश्किल मौज़ूआत को अच्छे तरीके से बयान कर सकें। Here are some examples of symbolism in P.B. Shelley's well-known poems। यहाँ पर P.B. शेले के अहम और मशहूर पोइम्स से सिंबलिज़म की कुछ मिसालें आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो पोइम है वो है Ode to the West Wind। In this poem, the wind is used as a symbol of transformative power and renewal। इस नज़म में विंड यानी हवा को इनकलाबी ताकत और आगाज़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। Shelley describes the wind as a wild spirit that can spread change and revolution across the world। शेले हवा को जंगली रूह तस्वर करता है जो कि इनकलाब ला सकता है पूरी दुनिया में। The wind is also used to symbolize the power of the poet's imagination because it carries his words and ideas to new places। ये हवा शायर की तख़य्युलात यानी इमेजिनेशन की ताकत की भी नुमाइंदगी करती है क्योंकि ये शायर के अल्फाज और ख़यालात को नई जगहों तक पहुंचाती है। ओके जी, नेक्स्ट जो पोइम है वो है टू अ स्काई लार्क। इट इज़ अनदर ब्यूटीफुल पोइम ऑफ P.B. शेले इन विच वन कैन कम अक्रॉस सिंबलिज़म। ये P.B. शेले की एक और ख़ूबसूरत पोइम है जिसमें सिंबलिज़म का सामना होता है हमें। इन दिस पोइम स्काईलार्क रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, इंस्पिरेशन एंड द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इस नज़म में स्काईलार्क इंसानी रूह की आज़ादी, रूहानी तासीर और लामहदूद ताकत की नुमाइंदगी करता है। द पोइट यूजेस the image of the skylark's soaring flight and joyful song to suggest that there is a realm beyond our everyday experiences that we can aspire to reach। शायर स्काईलार्क की ऊपर की तरफ परवाज़ और पुरलुत्फ़ गीत की तस्वीर इस्तेमाल करता है ताकि ये वजाहत कर सके कि हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात से आगे भी एक सल्तनत है या एक दायरा है जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ओके जी, नंबर थर्ड जो पोइम है वो है Ozymandias। In this poem, the statue of once a great king Ozymandias is used as a symbol of the transience of power and glory। यानी इस नज़म में एक अजीम बादशाह का मुजस्समा इस्तेमाल किया गया है। उसका मुजस्समा ताकत और अज़मत की आर्ज़ीपन की अलामत के तौर पर दिखाया गया है। The shattered statue tells the reader that even the most powerful empires and rulers vanish against the forces of time। टूटा हुआ मुजस्समा हमें ये बताता है कि ताकतवर सल्तनत और हुक्मरान भी वक्त गुजरने का या गुजरते वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। ओके जी, नंबर 4 जो पोइम है वो है एडोनिस। इट इज़ अनदर पोइम ऑफ शेले। ये शेले की एक और नज़म है वेयर वी कैन फाइंड सिंबल, जहाँ पर हमें सिंबल्स मिलते हैं। इट इज़ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की मौत पर एक मरसिया है। द इमेज ऑफ पेल अनअर्थली लिलीज़ is used as a symbol of beauty and purity। जन्नती पीले रंग के फूलों की तस्वीर खूबसूरती और मासूमियत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल की गई है। The lilies are associated with Keats। ये जो फूल है लिलीज़, इसको कीट्स के साथ एसोसिएट किया गया है यानी मंसूब किए गए हैं ये सारे फूल। Who is described as a beauty like the night, जो कि कीट्स को रात की खूबसूरती के साथ कंपेयर करता है। It means that his poetry embodies otherworldly beauty।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوئٹری میں دوسری دنیا کی خوبصورتی شامل ہے. اور لاسٹ جو پوئم ہے وہ ہے دا ماسک آف انارکی. It is another beautiful poem in which the poet has used a variety of symbols to explore themes of political oppression and social injustice. یہ ایک اور خوبصورت پوئم ہے جس میں شاعر نے مختلف قسم کی علامات استعمال کی ہے تاکہ کئی سیاسی جبر یا ظلم اور سماجی ناانصافی کے موضوعات کو بیان کر سکیں. ماسک اینڈ ہوپ آر دا ٹو ویل نون سمبلس دیٹ دا پوئٹ ہیز یوزڈ. اس نظم میں ماسک اور امید وہ دو جانی پہچانی علامات ہے جو کہ شاعر نے استعمال کی ہے. ماسک از یوزڈ ایز اے سمبل آف پاور آف دا پیپل ٹو ریزسٹ دا ٹائرنی اینڈ ٹو موبلائز دا پیپل اگینسٹ دا اپریسر وداؤٹ فیئر. ماسک کو لوگوں کی طاقت کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ ظلم کے خلاف مزاحمت دکھائیں اور ظالم کے خلاف بغیر کسی خوف کے لوگوں کو اکٹھا کریں. Similarly, hope is used as a symbol of resistance in order to inspire the people to rise up against their oppressors. اسی طرح امید کو بھی مزاحمت کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ظالموں کے خلاف اٹھا کر ان میں نئی روح پونکی جائے. Overall, Shelley's poetry is rich in symbolism which allow him to explore complex themes and ideas in a beautiful way. By analyzing the symbols in his poetry, we can get a deeper understanding of Shelley's poetry. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو شیلے کی شاعری سمبل سے بھری پڑی ہے جس کی وجہ سے اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے پیچیدہ موضوعات کا مطالعہ کیا ہے. اس کی شاعری میں سمبلز کا جائزہ لے کر اور ان سمبلز کو سمجھ کر ہی اس کی شاعری کی اچھی طریقے سے سمجھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.